ओम शांति। आज 21 जनवरी 2026 की साकार मुरली के मधुर महावाक्यों में बाबा ने हमें विशेष अटेंशन दिलवाया है कि मैं तुम्हारा सुप्रीम बाप आया हूँ। भूले चुके भी आपने किसी और को याद नहीं करना। आपने पुकारा था ना, हे पतित पावन आओ और हमें पावन बनाओ। अब मैं आया हूँ तो मुझ एक को याद करो, माम एकम याद करो। बाबा की याद में लग जाना है, कहीं पर भी और मूंझना नहीं है। बाबा आगे अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि आप ये इसमें मत फंसो कि मैं आपको, अगर आपकी कोई बीमारी आई है या आप कहीं देवाला मारते हैं, कोई भी नुकसान होता है तो उसको मैं ठीक करूँगा। ऐसा नहीं है, वो आपका खुद का कर्म भोग है, वो आपका हिसाब किताब है, वो आप ही चुकता करोगे। लेकिन यही है कि बाबा की याद से हमारे में वो सहन शक्ति इमर्ज हो जाती है कि हम कोई भी परिस्थिति आती है हम उसको आसानी से पार कर लेते हैं। ये सभी कैसे संभव होगा? जब हम बाबा की याद में रहेंगे। इसलिए हमें अपने ऊपर ध्यान देना है, क्या हम बाबा की याद में रहते हैं? क्योंकि बाबा ही टावर ऑफ पीस है। जिसको हम ढूंढ रहे थे वो बाबा आ चुके हैं और हमें उनको याद करना है। किसी और बात में संशय नहीं उठाना है, कहीं और पे मूंझना नहीं है। यही एक रहे कि हमें पढ़ाने वाला कौन है, यही नशा रहे कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। खुद शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते सी फादर फॉलो फादर करना है, कोई ब्रदर सिस्टर में नहीं फंसना है। क्योंकि ब्रदर सिस्टर सभी अभी पुरुषार्थी हैं, किसी भी की भी कर्मातीत स्टेज अभी नहीं हुई है तो वो पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थी कभी तो एकदम से ऊंचे चले जाते हैं, कभी कहीं कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। इसलिए आपने सिर्फ फॉलो फादर करना है, फॉलो सिर्फ ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है और आपने कहीं पे नहीं फंसना है। मुरली का सार है, बाबा कहते मीठे बच्चे, एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है तो भूले चुके भी किसी और को याद नहीं करना है। एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है तो भूले चुके भी किसी और को याद नहीं करना है। प्रश्न है आज की मुरली में, बाप से कौन सी उम्मीद ना रख, कृपा मांगने के बजाय अपनी मेहनत करनी है। उत्तर दिया बाबा ने, पुराने शरीर का कोई भी कर्म भोग है, दिवाला निकला या बीमार हुआ तो बाप कहेंगे ये तो तुम्हारा अपना हिसाब किताब है। ये उम्मीद नहीं रखो कि इसमें बाबा कोई कृपा करेंगे। अपनी मेहनत का योग बल से काम लो, याद से ही आयु बढ़ेगी, कर्म भोग चुकतू होगा। बाप जो प्राणों से भी प्यारा है, उनसे जितना लव होगा उतना याद रहेगी और कल्याण होता जाएगा। ओम शांति मीठे बाबा। बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और अपने घर को याद करो। उनको कहा ही जाता है टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ सुख। टावर बहुत ऊंचा होता है, तुम वहां जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। ऊंचते ऊंच टावर ऑफ साइलेंस में तुम कैसे जा सकते हो? ये भी टावर में रहने वाला बाप बैठ सिखलाते हैं। बच्चे अपने को आत्मा समझो, हम आत्मा शांति धाम के निवासी हैं, वह है बाप का घर। ये चलते फिरते टेव मना आदत डालनी है कि किसको याद करना है, बाबा को याद करना है। अपने को आत्मा समझो और शांति धाम सुख धाम को याद करो। बाप जानते हैं इसमें ही मेहनत है। जो आत्म अभिमानी होकर रहते हैं उनको कहा जाता है महावीर। जो आत्म अभिमानी होकर रहते हैं उनको कहा जाता है महावीर। याद से ही तुम महावीर सुप्रीम बनते हो, याद से ही तुम महावीर सुप्रीम बनते हो। सुप्रीम अर्थात शांति धाम, सुप्रीम अर्थात शक्तिवान। बच्चों को खुशी होनी चाहिए, स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा, विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। नशा रहना चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला कौन है, स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। आत्मा की बुद्धि में चली जाती है बाप की तरफ, आत्मा की बुद्धि जो चली जाती है फिर बाप की तरफ। ये है आत्मा का लव एक बाप के साथ। सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। बाबा आपकी तो कमाल है, स्वप्न में भी नहीं था कि आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। बाबा कहते इस नशे में रहो कि मीठी मीठी बातें करो सुबह उठते ही बाबा से कि बाबा आपकी तो कमाल है,
वाकई हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि हमें बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है। बाबा, हम आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे, कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे। बाबा, जैसे पुरुषार्थ करते हैं बच्चों को भी सुनाते हैं। शिव बाबा को इतने ढेर बच्चे हैं, होना तो होगा ना, कितने बच्चों की संभाल होती है। यहाँ तुम ईश्वरीय परिवार में बैठे हो, बाप सम्मुख बैठा है, तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम जानते हो। शिव बाबा इसमें आकर कहते हैं, मीठे बच्चे माँ में कम याद करो। शिव बाबा किस में आकर कहते हैं? ब्रह्मा बाबा में आकर कहते हैं, मीठे बच्चे माँ में कम याद करो, मुझ एक को याद करो, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाओ। ये अंतिम जन्म है, ये पुरानी दुनिया पुरानी देह खल्लास हो जानी है। कहावत भी है, आप मुए मर गई दुनिया। पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा संगम का समय है। पुरुषार्थ के लिए बाबा कहते अभी ये थोड़ा सा संगम का समय है। ये सिर्फ 100 वर्ष का था, जो अभी 90 वर्ष तो अभी खत्म हो गए हैं, तो इसलिए अभी थोड़ा सा समय रहा है। बाबा कहते उसमें आपने पुरुषार्थ में डट जाना है। बच्चे पूछते हैं, बाबा ये पढ़ाई कब तक चलेगी? जब तक दैवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते रहेंगे। बाबा कहते जब तक दैवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते रहेंगे, फिर ट्रांसफर होंगे नई दुनिया में। ये पुराना शरीर है, कुछ ना कुछ कर्म भोग चलता रहता है, इसमें बाबा मदद करे ये उम्मीद नहीं रखनी है। दिवाला निकला, बीमार हुआ, बाप कहेंगे ये तुम्हारा हिसाब किताब है। हाँ, फिर भी योग से आयु बढ़ेगी, अपनी मेहनत करो, कृपा मांगो नहीं। बाप को जितना याद करेंगे इसमें ही कल्याण है। बाबा कहते कृपा नहीं मांगनी है, मैं आपकी कृपा नहीं आप पे करने आया हूँ। जितना बाप को याद करेंगे उसमें ही कल्याण होगा। जितना हो सके योग बल से काम लो। गाते भी हैं ना, मुझे पलकों में छिपा लो, प्रिय चीज को नूरे रतन प्राण प्यारा कहते हैं। ये बाप तो बहुत प्रिय है, परंतु है गुप्त। उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो। बाप को तो, बच्चों को तो बाप को पलकों में छिपाना पड़े। पलकें कोई ये आंखें नहीं, ये तो बुद्धि में याद रखना होता है। मोस्ट बिलव्ड निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं, ये बुद्धि में रखना चाहिए कि मोस्ट बिलव्ड बाप हमें पढ़ा रहे हैं। वे ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, प्यार का सागर है। ऐसे मोस्ट बिलव्ड बाप के साथ कितना प्यार चाहिए। बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते हैं। पतित शरीर में आकर तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाते हैं। कितना मीठा बाबा है, तो बच्चों को भी ऐसा मीठा बनना है। कितना निरहंकार से बाबा तुम बच्चों की सेवा करते हैं, तो तुम बच्चों को भी इतनी सेवा करनी चाहिए। श्रीमत पर चलना चाहिए। कहाँ अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। बाबा कहते कहाँ अपनी मत आपने दिखाई तो आपकी तकदीर को लकीर लग जाएगी। तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो, ब्रह्मा की औलाद भाई बहन हो, ईश्वरीय पोत्रे पोत्रियां हो, उनसे वर्षा ले रहे हो। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। इसमें साक्षी रहने का भी बहुत अभ्यास चाहिए। बाबा कहते मीठे बच्चे, हे आत्माएं माँ में कम याद करो। भूले चुके भी बाप के सिवाय किसी और को याद नहीं करना। तुम्हारी प्रतिज्ञा है बाबा, मेरे तो एक ही आप हो। हम आत्मा है, आप परमात्मा हो। आपसे ही वर्षा लेना है, आपसे ही राजयोग सीख रहे हैं, जिससे राज्य भाग्य पाते हैं। मीठे बच्चे, तुम जानते हो ये अनादि ड्रामा है, इसमें हार जीत का खेल चलता है। जो होता है वह ठीक है। क्रिएटर को ड्रामा जरूर पसंद होगा ना, तो क्रिएटर के बच्चों को भी पसंद होगा। बाबा कहते क्रिएटर को मना बाबा को पसंद है ड्रामा, तो बच्चों को भी पसंद होगा। इस ड्रामा में बाप एक ही बार बच्चों के पास बच्चों की दिल व जान, सिक व प्रेम से सेवा करने आते हैं। बाप को तो सब बच्चे प्यारे हैं। तुम जानते हो सतयुग में भी सब एक दो को बहुत प्यार करते हैं। जानवरों में भी प्यार रहता है। ऐसे कोई जानवर नहीं होते जो प्यार से ना रहे। तो तुम बच्चों को यहाँ मास्टर प्यार का सागर बनना है। यहाँ बनेंगे तो वह संस्कार अविनाशी बन जाएंगे। बाप कहते हैं कल्प पहले मिसल हूबहू फिर से प्यारा बनाने आया हूँ।
कभी किसी बच्चे का गुस्से का आवाज सुनते हैं तो बाबा शिक्षा देते हैं, बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं है, इससे तुम भी दुखी होंगे और दूसरे को भी दुखी करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं गुस्सा करना ठीक नहीं है, आपने कभी गुस्सा नहीं करना है। बाप सदा काल का सुख देने वाला है तो बच्चों को भी बाप समान बनना है, एक दो को कभी दुख नहीं देना है। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा है सुबह का साईं, रात को दिन अथवा सवेरा बनाने वाला है। साईं कहा जाता है बेहद के बाप को। वह एक ही साईं बाबा भोलानाथ शिव बाबा है, नाम ही है भोलानाथ। भोली भाली कन्याओं माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं, उन्हों को ही विश्व का मालिक बनाते हैं। कितना सहज उपाय बताते हैं, कितना प्यार से तुम्हारी ज्ञान की पालना करते हैं। आत्मा को पावन बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। योग का स्नान करना है, ज्ञान है पढ़ाई। योग स्नान से पाप भस्म होते हैं। अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करते रहो तो ये देह का अहंकार बिल्कुल टूट जाए। अपने को आत्मा समझने का प्रयास करेंगे तो बाबा कहते हैं ये देह का अभिमान बिल्कुल टूट जाएगा। इसलिए अपने को आत्माभिमानी बनाना है। योग से ही पवित्र सतोप्रधान बन बाबा के पास जाना है। कई बच्चे इन बातों को अच्छी रीति समझते नहीं हैं, सच्चा सच्चा अपना चार्ट बताते नहीं हैं। आधा कल्प झूठी दुनिया में रहे तो झूठ जैसे अंदर जम गया है। सच्चाई से अपना चार्ट बाप को बताना है चाहिए, चेक करना है। हमारा हम पौना घंटा बैठे, इसमें कितना समय अपने को आत्मा समझ बाप को याद किया। अगर हम पौना घंटा बैठे, मना अमृत वेला ही बैठे, 4 से लेकर 4:45 का जो टाइम होता है बैठे हैं, तो अपने को आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया। कईयों को सच बताने में लज्जा आती है, ये तो झट सुनाएंगे कि इतनी सर्विस की, इतने को समझाया, परंतु याद का चार्ट कितना रहा। वह सच नहीं सुनाते। याद में ना रहने के कारण ही तुम्हारा किसको तीर ही नहीं लगता है। ज्ञान तलवार में जौहर नहीं भरता है। कोई कहते हम तो निरंतर याद में रहते हैं, बाबा कहते वह अवस्था है नहीं। निरंतर याद रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। अगर निरंतर याद रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, ज्ञान की प्रकाष्ठा दिखाई दे, इसमें बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक ऐसे थोड़ी बन जाएंगे। एक बाप के सिवाय और कोई की याद ना रहे, एक बाप के सिवाय आपको किसी और की याद ना रहे, ये देह भी आपको याद ना रहे, ऐसी स्थिति आपकी होनी चाहिए। ये देह भी आपको याद ना रहे, ये अवस्था तुम्हारी पिछाड़ी में होगी। याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई होती रहेगी। अगर शरीर छूट गया फिर तो कमाई कर नहीं सकेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं ना, शरीर की भी संभाल करनी है। भल आत्मा संस्कार ले जाएगी, परंतु टीचर तो चाहिए ना जो फिर स्मृति दिलाए। बाप घड़ी घड़ी स्मृति दिलाते रहते हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो गृहस्थ व्यवहार में रहते, नौकरी आदि भी करते और ऊंच पद पाने के लिए श्रीमत पर चल अपना भविष्य भी जमा करते रहते हैं। बाबा से राय लेते रहते हैं, पैसा है तो उसको सफल कैसे करें। बाबा कहते सेंटर खोलो जिससे बहुतों का कल्याण हो। मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं, दूसरे जन्म में उसका फल मिलता है। तुमको भी भविष्य 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य मिलता है। तुम्हारी ये नंबर 1 बैंक है, इसमें 4 आना डालो तो भविष्य में 1000 बन जाएगा, पत्थर से सोना बन जाएगा, तुम्हारी हर चीज पारस बन जाएगी। बाबा कहते मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो माता पिता को पूरा फॉलो करना है। जो माता पिता हैं उनको पूरा फॉलो करना है। ब्रह्मा बाबा को, शिव बाबा को फॉलो करना है। अपनी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल रखना है। अगर कर्मेंद्रियां वश नहीं, चलन ठीक नहीं तो ऊंच पद से वंचित हो जाएंगे। अगर कर्मेंद्रियां ठीक नहीं है तो ऊंच पद से बाबा कहते वंचित हो जाएंगे। अपनी चलन को सुधारना है, जास्ती तमन्नाएं नहीं रखनी है। बाबा तुम बच्चों को कितना ज्ञान श्रृंगार कराए, सतयुग के महाराजा महारानी बनाते हैं। इसमें सहनशीलता का गुण बहुत अच्छा चाहिए। देह के ऊपर टू मच मोह नहीं होना चाहिए। बाबा कहते आपका देह के ऊपर टू मच मोह नहीं होना चाहिए। योग बल से भी काम लेना है।
बाबा को कितनी भी खांसी आदि होती फिर भी सदैव सर्विस पर तत्पर रहते। ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं कि कितनी भी उनको खांसी होती है लेकिन वो सदैव सर्विस पर तत्पर रहते हैं। ज्ञान योग से श्रृंगार कर बच्चों को लायक बनाते हैं। तुम अभी ईश्वरीय गोद में माता पिता की गोद में बैठे हो। बाप ब्रह्मा मुख से तुम बच्चों को जन्म देते हैं तो ये माँ हो गई ना। ब्रह्मा बाबा के मुख से शिव बाबा बच्चों को जन्म देते हैं तो ब्रह्मा बाबा माँ हो गई ना। परंतु तुम्हारी बुद्धि फिर भी शिव बाबा की तरफ जाती है। तुम मात पिता हम बालक तेरे, हम गाते हैं ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। घड़ी घड़ी माया से हार नहीं खानी है। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो और मुझ एक बाप को याद करो। परंतु तुम्हारी बुद्धि फिर भी जो शिव बाबा की तरफ जाती है, इसलिए बाबा कहते अपने को आत्मा समझकर रहना है। घड़ी घड़ी माया से हार नहीं खानी है। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो। ऐसा अपने को समझना कितना मीठा लगता है। इसी नशे में रहना है। हम क्या थे, हम क्या बन रहे हैं, अभी हमें बाबा क्या बना रहे हैं, आगे हम स्वर्ग में जाने के लायक बन रहे हैं। ये ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है, ये भी तुम अभी समझते हो, अभी समझाते हो। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इतना सिर्फ याद रहे तो भी निश्चय हो जाता है कि हम युग में जाने वाले हैं। अभी संगम पर हैं, फिर जाना है अपने घर, इसलिए पावन तो जरूर बनना है। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। ओहो, बेहद का बाप कहते हैं, मीठे बच्चों मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बनेंगे। बेहद खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप हमें कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बनेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे। बाप कितना बच्चों को प्यार करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ाकर और घर चले जाते हैं। ये तो बाप भी है, टीचर भी है, तुमको पढ़ाते भी हैं, याद की यात्रा भी सिखलाते हैं। ऐसा विश्व का मालिक बनाने वाला, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठने से ही पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए। गुड मॉर्निंग अर्थात याद करेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे। बच्चों को अपने दिल से पूछना है, हम सवेरे सवेरे उठकर कितना बेहद के बाप को याद करते हैं। मनुष्य भक्ति भी सवेरे करते हैं ना, भक्ति कितना प्यार से करते हैं। परंतु बाबा जानते हैं कई बच्चे दिल व जान से व प्रेम से याद नहीं करते। सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करें, ये चिंतन करें, ज्ञान चिंतन करें। बाप से गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे, गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो पापा को बोझा कैसे उतरेगा। मुख्य है ही याद। इससे तुम्हारी भविष्य के लिए बहुत भारी कमाई होती है। कल्प कल्पांतर ये कमाई काम आएगी। बड़ा धैर्य और गंभीरता से आपने बाबा को समझ शक्ति से बाबा को याद करना होता है। मोटे हिसाब में तो भल करके ये कह देते हैं कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट याद करने में मेहनत है। जो बाप को जास्ती याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है ना। योग और ज्ञान दो चीजें हैं। योग की सब्जेक्ट अलग है, बहुत भारी सब्जेक्ट है। योग से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। याद बिना सतो प्रधान होना असंभव है। याद के बिना सतो प्रधान बनना असंभव है, वो संभव नहीं है। अच्छी रीति प्यार से बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेगी, हेल्दी बन जाएंगे। करंट से आयु भी बढ़ती है। बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। जब बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। आगे बाबा भी क्ल्यू देते हैं, आप कैसे कैसे आगे याद में अपने पुरुषार्थ को आप तीव्र कर सकते हैं। बाप कितना बड़ा भारी खजाना तुम बच्चों को देते हैं। बाप कितना भारी खजाना तुम बच्चों को देते हैं। अच्छा,
मीठे मीठे सिकी लधे नैनों के नूर बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप को बहुत धैर्य, गंभीरता और समझ से याद करना है। सदा एक्यूरेट हो तो बाप की करंट मिलेगी, आयु बढ़ेगी, हेल्दी बन जाएंगे। ऊंच पद पाना है तो अपनी चलन को सुधारना है, अधिक तमन्नाएं नहीं रखनी है, कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रखना है, माता पिता को पूरा फॉलो करना है। माता पिता को माना ब्रह्मा बाबा को, शिव बाबा को पूरा फॉलो करना है। वरदान है आज की मुरली में हम बच्चों के प्रति फॉलो फादर और सी फादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। सी फॉलो फादर इस मंत्र को सदा सामने रखते हुए चढ़ती कला में चलते चलो, उठते चलो। कभी भी आत्माओं को नहीं देखना, क्योंकि आत्माएं सब अभी पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थ में अच्छाई भी होती है और कुछ कमी भी होती है, संपन्न नहीं। इसलिए फॉलो फादर ना कि ब्रदर सिस्टर। फॉलो फादर माना ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, ना कि किसी भी ब्रदर सिस्टर को। तो जैसे फादर एक रस है, ऐसे फॉलो करने वाले एक रस स्वतः हो जाएंगे। जैसे फादर ब्रह्मा बाबा एक रस हैं, ऐसे आप भी फॉलो करने वाले एक रस अपने आप स्वतः हो जाएंगे। स्लोगन है आज की मुरली में, पर चिंतन के प्रभाव में न आकर शुभ चिंतन करने वाले शुभ चिंतक मनी बनो। पर चिंतन के प्रभाव में न आकर शुभ चिंतन करने वाले शुभ चिंतक मनी बनो। अव्यक्त इशारे आज की मुरली में, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जैसे और स्थूल वस्तुओं को जब चाहो तब लो और जब चाहो तब छोड़ दो, वैसे देह के भान को जब चाहो तब छोड़कर देही अभिमानी बन जाओ। ये प्रैक्टिस इतनी सरल हो जितनी कोई स्थूल वस्तु की सहज होती है। रचयिता जब चाहे रचना का आधार ले, जब चाहे तब रचना के आधार को छोड़ दे, जब चाहे तब न्यारे, जब चाहे तब प्यारे बन जाए। इतना बंधन मुक्त बनो। माना अपनी कर्मेंद्रियों को इतना कंट्रोल में रखो, जब चाहो आप इनको छोड़कर और बाबा के ध्यान में आत्म स्थिति में स्थित हो जाओ। जब चाहो तब कर्मेंद्रियों को अपने कर्म के लिए आगे चलायमान कर लो। तो ऐसी स्थिति अपनी बनानी है। इसलिए बाबा की याद में अपने लिए सोचना है, आज बाबा ने मेरे लिए कौन सा पॉइंट दिया है। बाबा हमें दिल व जान सिक व प्रेम से प्यार देते हैं, याद प्यार देते हैं। हमें बाबा कहते हैं कि बस एक मुझको याद करो तो हमारे सभी काम, बाबा कहते हैं मैं आपकी कोई भी काम ठीक करने नहीं आया हूँ। आपका कोई भी अगर कोई शरीर का हिसाब किताब है, कुछ भी अगर बिजनेस में कुछ भी ऊंच नीच हो रही है, मैं उनको ठीक करने नहीं आया हूँ। लेकिन ये सभी कैसे ठीक होगा, क्योंकि बाबा की याद से हमें वो सहन शक्ति और समझ मिलेगी, परखने की शक्ति मिलेगी। क्योंकि बाबा ने हमारे में 8 शक्तियां इमर्ज करवाई हैं, तो वो शक्तियों की मदद से हम इन कामों से सभी से आगे पूरा पुरुषार्थ कर इनमें कहते हैं ना सफलता पा लेंगे। इसलिए एक बाबा की याद में बस मगन हो जाना है और अपने लिए पॉइंट ढूंढने क्या क्या बाबा ने आज मुरली में मुझे समझाने दी है, उसको आगे याद में लेकर चलना है। अच्छा जी, शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति।